शहर में सूरज और बादलों के माबैन टकरार जारी है। मौसमी तपिश और हब्स जूं की तू है। शहर में आइंदा 4 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 85 रिकॉर्ड की गई है। तो शहर में सूरज और बादलों की माबैन टकरार जारी है। मौसम का तफसीली हवाल बताएंगी कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मानसून के दूसरे स्पेल के बाद जो है वो लाहौर शहर में काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और आज तकरीबन उस गर्मी का दूसरा रोज़ है। हब्स और घुटन में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो आज लाहौर में दाखिल हो रहा है, जो कि आइंदा 4 रोज़ तक लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बरसेगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो है वो आज घुटन और हब्स में वाज़ेह तौर पर मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वह तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज छुट्टी का रोज़ा लाहौर शहर के बासियों ने बाहर तफरीही मकामात की जानिब रुख भी करना है, मुख्तलिफ प्लान भी तरतीब दिए हुए हैं, लेकिन मौसमी सूरत हाल से आगाही रखते हुए जो है वो अपने तमाम जो प्लान है वो तरतीब दें ताकि मौसमी शिद्दत से जो है वो खुद को महफूज रखा जा सके। इसी के साथ साथ जो है वो बच्चों और बूढ़ों को खास तौर पर घरों में महदूद रहने के हवाले से हिदायत की जा रही है और लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र जो है स्पीड लिमिट का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा और तपिश ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है वो टायर ब्लास्ट हो सकते हैं। तो ख़ुद भी नुकसान से जो है वो बचाव करें और अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी बचाव को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 85% है, जबकि हवा की रफ्तार ना होने के बराबर चल रही है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि आज दिन भर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से लाहौर में हवाएं चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम जो है वह खुश्क और तपिश वाला रहेगा। हब्स बरकरार रहेगी, घुटन में आहिस्ता आहिस्ता मजीद शिद्दत आना शुरू हो जाएगी। फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 85 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है और लाहौरिये जो हैं वो आने वाले सिस्टम से अपना जितना बचाव कर सकते हैं वो यकीनी बनाएं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक लहर लेकर लाहौर में दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र जो है वह तमाम इंतज़ामिया को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। तमाम जो है वो मुतल्लिका हुकाम को भी कह दिया गया है कि बर वक्त भी इमदाद को यकीनी बनाया जाए और ऐसे इलाके जो कि बहुत जल्दी नशेबी ज़ेरे आब आ जाते हैं वहाँ पर पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तार इक़दामात को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए ताकि लाहौरियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब तक जो है वो लाहौर शहर में काफ़ी सड़कें जो हैं वो पानी का मंजर पेश करती रही हैं जब जब बारिश बरसी है। तो अब जो तीसरा सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम हुकाम को भी कह दिया गया है कि बर वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लाहौरियों को एहतियात करने के हवाले से अपील भी की जा रही है, हिदायत भी की जा रही है कि खुदारा एहतियात को यकीनी बनाएं ताकि हादिसात से बचा जा सके। जी कोमल असलम हमें तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला की हिदायत पर PDMA की मानसून फेक शीट जारी। फेक शीट में दरियाओं, बिराज, डैम्स में पानी की सतह बारे दादोशुमार शामिल। मानसून बारिशों से नुकसानात बारे दादोशुमार भी फैक्ट शीट में शामिल है। आपको आगाह करें कि वज़ीर आला की हिदायत पर PDMA की मानसून फैक्ट शीट जारी कर दी गई है। फैक्ट शीट में दरियाओं, बिराज, डैम्स में पानी की सतह बारे इदादो शुमार शामिल है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत के पेश नज़र PDMA पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर मानसून में क्या नुकसान हुए हैं, कितनी जानों का ज़िया हुआ है, इस हवाले से तफसीली फैक्ट शीट जारी की गई है। जो फैक्ट शीट जारी की गई इसके मानसून बारिशों की सूरत हाल के साथ साथ पंजाब के दरियाओं, बराजीज और इसके अलावा डैम्स में पानी की सतह बारे भी अदादोशुमार शामिल किए गए हैं। मानसून बारिशों से होने वाले जो नुकसान बारे अदादोशुमार हैं वो भी इस फैक्ट शीट के अंदर न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि इसके अलावा PDMA की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के किसी भी शहर में बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि रवा साल मानसून बारिशों के बाईस 135 शहरी जो हैं वो जांबाक हुए हैं, जबकि 156 घर मुतासिर और 480 के करीब जो शहरी हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा ज्यादा जो बात है वो कच्चे मकानात, सस्ता इमारतों और इसके अलावा जो छतें हैं वो गिरने के बाईस हुई हैं, जबकि आसमानी बिजली गिरने, इसके अलावा करंट लगने या इसके साथ साथ जो दरियाओं में नहाते हुए डूबने से भी जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र जो सोगवार खानदाने हैं उसमें माली मामलत की जा रही है, जबकि मानसून बारिशों का जो चौथा स्पेल है वो आज शाम से शुरू होकर पंजाब के पेशतर दरियाओं और जो बराजीज है उसमें पानी का बहाव भी
नॉर्मल सतह पर है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो मंगला डैम, इसके अलावा दीगर जो डैम्स हैं उसके अंदर जो पानी है उसकी सतह भी जो है वह नॉर्मल है। जबकि आज ये पेशन गोई की गई है कि जो चौथा स्पेल है मानसून बारिशों का, वो आज शाम से शुरू होगा, जो कि गुज़श्ता 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। और इस हवाले से तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं उन्हें भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा जो अमला है उन्हें भी मशीनरी के साथ बर वक्त अलर्ट रहने की हदायत जारी की। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल है। अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371, 2 नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन के लिए कुल वोटों की तादाद 369 है। मुस्लिम लीग नून के कुल वोटर्स की तादाद 229 है। पीपल्स पार्टी के कुल वोटों की तादाद 16 है। मुस्लिम लीग काफ के कुल वोटों की तादाद 11 है। मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट है। सखी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 75 वोट हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। पंजाब असम्बली की एक नशिस्त है सेनेट की, जिसके हवाले से कल पोलिंग होगी। पोलिंग 9 से 4 बजे तक होगी और पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में ये नई बिल्डिंग जो है वो पोलिंग स्टेशन कहलाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से आप जो पार्टी पोजीशन है वो भी सामने आई है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 369 है। 371 का हाउस है। 2 अरकान, जिनमें से एक ने हलफ नहीं लिया और 2 अरकान ऐसे हैं जो कि जिनकी नशिस्तें अभी खाली हैं। ताहम इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार को 261 वोटों की से वाज़िया बरतरी हासिल है। जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद के जो वोट हैं वो हैं तो 108, लेकिन अब इसमें से कितने कास्ट होते हैं इसका फैसला यकीनन कल होगा। फ़िलहाल जो है वो पार्टी पोजीशन की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के कुल वोटों की जो तादाद है वो 229 है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के कुल वोटों की तादाद 16 है। मुस्लिम लीग काफ के कुल वोटों की तादाद जो है वो 11, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75 वोट हैं। जबकि आज़ाद अरकान के वोटों की तादाद पंजाब असम्बली में 28 है। इसी तरह से तहरीके लब्बैक और मजलिस वात मुस्लिमीन का 1-1 वोट है। इस्तेकाम पाकिस्तान के 7 वोट हैं और सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 184 अरकान की हमायत हासिल है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं हाफिज़ अब्दुल करीम, उनको मजमूई तौर पर 261 वोटों से ज़ायद की हमायत हासिल है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो जो 1-to-1 मुकाबला है वो हुकूमती उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल करीम, जो कि हाफिज़ जो वो प्रोफेसर साजिद मीर की वफ़ात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर अब उम्मीदवार हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन है और जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं मेयर अब्दुस्तार। तो इसी तरह से मुकाबला जो है वो इसमें वाज़िया बरतरी हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल है पार्टी पोजीशन के मुताबिक भी। और मुमकिन तौर पर जो पोलिंग का अमल है वो तो बताया ही जा रहा है कि 9 से 4 होगा और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नताइज का ऐलान भी करेगा। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में सहूलत आंदी को बाजारों पर काम का आगाज। गिरदोनवाह में ताहाल तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका। सहूलत आंदी को बाजारों के क़याम का मकसद तजावुजात का खात्मा करना है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन रावी पर मौजूद हूँ। जो सहूलत औंदीगो बाज़ार हैं ये शहर के 3 मकामात पर शुरू करने का इब्तदाई तौर पर जो है वो फ़ैसला किया गया था। इसकी तामीर व मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके गिरदो नवा जो तजावज़ात थे उनका जो है वो ख़ात्मा ताहाल नहीं हो सका। ये जो सहूलत औंदीगो बाज़ार थे इनके बनाने का मकसद ही ये था कि शहर से तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा हो सके। जो सड़कों पर रेडियाँ लग जाती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है, महंगे दामों ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, उसका जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। लेकिन इसमें ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। मैं इस वक्त गुलशन रावी की मेन शाहराह के ऊपर मौजूद हूँ। पीछे इतवार बाज़ार के सामने देखा जाए या इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये सहूलत ऑन दी गो के शेड्स जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रेडियों की जो है वो भरमार है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है और तामीरी काम में भी जो है वो खलल पैदा होता है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि इलाके में से तजावज़ात का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं रेगुलेशन ब्रांच की जानिब से, लेकिन अब एक मरतबा फिर शहर के अंदर तजावज़ात
माफिया जो है वो सर उठाता जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ज़िले इंतज़ामिया को एक मरतबा फिर जो है वो मुतहरिक होना होगा। जी इस्लाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा, स्कूल ऑन व्हील और लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। इस इक़दाम के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राउत इरशाद हुसैन। जी राउत इरशाद, बताइएगा। जो कि मुनफरिद मनसूबा है अपनी नोयत का, आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जबकि स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। स्कूल ऑन व्हील में नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। स्कूल ऑन व्हील में छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज भी रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी है। जबकि अगर बात की जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील के जरिए बच्चों को निसाब के अलावा दीगर किताब भी मुहैया की जा सकेंगी। लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन भी कायम की जाएगी, जबकि लाइब्रेरी ऑन व्हील को किसी भी मैदान, ग्राउंड या खुली जगह पर स्टेशन किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पढ़ोगे तो बढ़ोगे के विजन के तहत जो है वो मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। इसी तरह से जदीद तरीन बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स और टेबल भी मुयस्सर होंगी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश, साइंस की बुक्स के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद ने स्कूल ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील और दीगर मनसूबों के बारे में वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। जी राउत इरशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बिजली बिलों की प्रिंटिंग और डिलीवरी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर बिजली के बिलों की डिलीवरी रवा माह से शुरू की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग और डिलीवरी सरकारी डाकखाने के सुपुर्द करने का हतमी फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वजारत तवानाई में इस्लाहात लाने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, उनकी एक मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि आइंदा जो बिजली के बिलों की प्रिंटिंग और जो डिलीवरी के फ़राइज़ है वो पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जाएंगे। तो इब्तदाई तौर पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट जो हदायत जारी की गई हैं, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि किसी भी कंपनी के एक सर्कल, डिवीजन या सब डिवीजन में किसी एक इलाके को मुख्तस किया जाएगा और वहाँ जाकर लेस्को मुलाजमीन के साथ जो सरकारी डाकखाने के मुलाजमीन होंगे वो बिलों की डिलीवरी करेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो बिजली के बिलों की डिलीवरी है उसको सरकारी डाकखाने के सुपुर्द करके आगे मामलात को चलाया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो एक दफ़ा जब लेस्को के मुलाजमीन जाकर कोई मुश्किलात या इलाके दिखा देंगे तो उसके बाद किसी भी किस्म की जो डाकखाने के मुलाजमीन हैं उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बिलों में डिलीवरी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जोन की सतह पर हदायत जारी की गई हैं कि कंपनियों के साथ मुआहदा किया जाए और इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि बिजली के बिलों की डिलीवरी में गाड़ियों की कितनी ज़रूरत है, मुलाजमीन की कितनी ज़रूरत है और इस प्रोजेक्ट को आगे मुकम्मल किस तरह किया जाना है। हतमी तौर पर 25 जुलाई से इस मंसूबे को शुरू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़ाकर आइंदा बिजली के बिलों की प्रिंटिंग और डिलीवरी जो है वो पोस्ट ऑफिस के सुपुर्द की जाए ताकि बिलों की डिलीवरी भी बर वक्त हो सके और जो बिजली के बिलों की प्रिंटिंग है वो भी सस्ते दामों करवा कर सरकारी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचा है उससे बचा जा सके। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर जोहर टाउन ब्लॉक में नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलकों में पानी की सप्लाई मअतल है।
गुज़श्ता कई माह से प्लांट बंद है। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, जोहर टाउन ए ब्लॉक में नस्ब ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल हो चुका है। प्लांट पर लगे तमाम नल में से कोई एक ऐसा पॉइंट भी नहीं है जहां से पानी की सप्लाई बहाल होती हो। ये फिल्ट्रेशन प्लांट इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि उन्हें पानी की हसूल के लिए मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना पड़ता है, जबकि पानी जैसी बुनियादी जो नेमत है उससे ये महरूम रह चुके हैं। इलाका मकीनों ने मज़ीद ये शिकवा किया कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया जाता है, लेकिन चंद ही महीनों के बाद यही मनसूबे बैठ जाते हैं और आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। इलाका मकीनों ने मज़ीद ये कहा कि मुंतखब सियासी क़यादत इंतखाबात के दिनों में वोट मांगने की खातिर तो घर घर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल को हल करने की बारी आती है तो यही सियासी क़यादत मंजर आम से गायब हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स और यहाँ की मुंतखब सियासी क़यादत से मुतालबा किया कि इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा से बहाल करवाया जाए ताकि वो अपने ही इलाके से साफ़ सुथरा पानी हासिल कर सकें। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत LDP जायजा इजलास। LDP फेज़ 2 का काम अगले साल मानसून से कबल मुकम्मल करने के अहकाम जारी। DG LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर सैयद मुसर रज़ा, MD वासा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे दुर्रे नयाब। जी दुर्रे नयाब। आज की जो सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल की फेज सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 पे काम करने के लिए अगले साल मानसून से कबल मुकम्मल करने के अहकाम के हवाले से तमाम तर इजलास हुआ, जिसमें DG LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर मुसर रज़ा और MD वासा जिसमें दीगर हुकाम शिरकत उन्होंने की है। LDP फेज 2 का काम अगले साल मानसून से कबल मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है LDP फेज 1 के लिए नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर है। लाहौर में 14 डिस्पोजल स्टेशन, 79 ट्यूबवेल्स और 34 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर काम जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग का ये कहना था बारिश में पानी महफूज बनाने के लिए 10 वाटर टैंक से 9 में मुकम्मल किए जा चुके हैं। गलियां न सिर्फ दोबारा तामीर की जा रही है बल्कि 10 फीट तर्ज पर भी इसकी तामीर की जाएगी। गलियों में दिलकश और खूबसूरत तरह से काम मुकम्मल करने के लिए हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी नूरुल मेंगल ने ये हिदायत की है। जी तो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी। बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग ने मुआहिदा तय पा किया है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। इस हवाले से भी दुर्रे नयाब अपडेट करेंगे। जी दुर्रे नयाब बताएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ पंजाब और हाउसिंग में मुआहिदा तय पाया है। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद खुसूसी तौर पर खुद मौजूद थे। अपनी छत अपना प्रोग्राम की मफाहमती याददाश्त पर DG फाटा सिकंदर ईशान और बैंक ऑफ पंजाब के उमर खान ने दस्तखत किए। माली साल 2025-26 तक तमाम घरों की तमीर के लिए बिलासूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब ही करेगा। सालाना अदाब के बरवक्त तकमील के लिए इसकी तजावीज़ की जो दी गई थी वो भी मंजूर कर ली गई है। अब तक 52,000 लोगों को 60 अरब का कर्जा दिया जा चुका है। अपनी छत अपना प्रोग्राम के तहत 90 करोड़ रुपए माहाना इकसाद के मद में जमा हो चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग का ये कहना था 10 अरब से ज्यादा रकम दरख्वास्त गुजारों में अगले माह तक तकसीम कर दी जाएगी। इस हवाले से एक खसूसी टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसपे शहरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और तकरीब में CEO फोवर डॉक्टर कामरान, RCD मुस्तक खोकर और रीजनल मैनेजर NRCP जवाद रहमानी भी शरीक थे। जी तो आप हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। LPG कारोबार बारे नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए कायम कमेटी के TOR सामने आ गए हैं। कमेटी 9 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर जमील बताइएगा। जी बिल्कुल, LPG के डिकेटिंग के ख़िलाफ़ यानी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिली जिन दुकानों पे की जा रही होती है वो गैर कानूनी उसे तस्वुर किया जाता है और इसके ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही थी। इसके बाद LPG के कारोबार से मुंसलिक अफराद मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे और इसी के तनाजुर में अब सिविल डिफेंस ने एक कमेटी बनाई थी जो कि इस मसले के हल के लिए थी। इस कमेटी के TOR सामने आए हैं। इन TOR के मुताबिक ये कंपनी 9 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर मबनी होगी। कमेटी LPG गैस की गैर
महफूज तरीके से मुंतकिली के अमल की रोकथाम करेगी। इसके साथ साथ LPG की स्टोरेज, तकसीम और ट्रांसपोर्ट के अमल में जो हायल रुकावटें हैं, जो खामियाँ हैं, उसकी निशानदेही की जाएगी। इन्फोर्समेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से सारिफ तक जो सप्लाई चेन है उसका एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ साथ सिलेंडर, टैंक्स, रिफिलर्स और बोजर को आलमी मयार पर लाया जाएगा। LPG को रेगुलेट करने के अमल में हायल जो रुकावटें हैं उसे दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ गंजान आबाद इलाकों में जो कायम दुकानें हैं उनके खात्मे के लिए हिकमत अमली मरतब की जाएगी। गैर मरी सिलेंडर्स, कंटेनर और बोजर और रिफिलर्स का मरहलावार खात्मा किया जाएगा। LPG मार्केटिंग कंपनी को 6 और 4 किलो के मयारी और महफूज सिलेंडर बनाने का पाबंद किया जाएगा। इसी तरह छोटे और महफूज सिलेंडर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए सार्फिन तक मुहैया किए जाएंगे। इन्फोर्समेंट के लिए वफाकी, सूबाई और मकामी इंतजामिया मिलकर मुश्तरका लाएहमल तय करेगी। इसी तरह कमेटी जॉइंट सेफ्टी ऑडिट, इंस्पेक्शन और LPG स्टोरेज साइट की टेक्निकल सर्वे करेगी और इस कमेटी का जो नोटिफिकेशन है वो होम सेक्रेटरी होम की अप्रूवल के बाद जो सिविल डिफेंस के डायरेक्टर हैं उन्होंने जारी कर दिया था। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। FBR का 48वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान का रिजल्ट जारी। RC सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। 51 उम्मीदवारान शामिल हैं। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट रूल्स 1993 के मुताबिक बनाई गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो 48वीं जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया और बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से ऐसे तमाम अफसरान जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कामयाब हुए हैं उनकी जो सीनियरिटी लिस्टें हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। जो FBR की जानिब से इब्तदाई तौर पर सीनियरिटी लिस्टें जारी की गई हैं उसके अंदर मजमूई तौर पर 51 के करीब जो अफसरान हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि ना सिर्फ उनका वहाँ पर रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है बल्कि उनको जो पास हुए हैं वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल कर दी गई हैं। इस वाले से FBR की जानिब से बताया गया है कि जो इब्तदाई तौर पर ग्रेड 17 में तरक्की हासिल करने वाले अफसरान हैं उनकी जो सीनियरिटी लिस्टें जारी की गई हैं उस हवाले से अगर किसी भी किस्म के एतराज़ात हैं वो रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर जो दाखिल हैं वो करवाए जा सकते हैं। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह भी हदायत की गई हैं कि ऐसे कोई एतराज़ात दाखिल ना करवाए जाए जो कि बेबुनियाद या गैर कानूनी हो। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो अफसरान हैं जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर नाम शामिल है उनका बाकायदा तौर पर FBR के जो मुख्तलिफ टैक्स दफातर हैं उनके अंदर तैनात किया जाएगा और वहाँ पर जो अपनी सरगर्मियाँ हैं वो अब जारी रखेंगे। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि FBR की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर ग्रेड 17 में तरक्की हासिल करने वाले अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई हैं वो प्रोफेशनल जो ग्रुप्स है, इसके अलावा जो सर्विसेज रूल्स 1990 है उसके तहत जारी की गई हैं और इसके अंदर मजमूई तौर पर 51 के करीब अफसरान को शामिल किया गया है और बाकायदा तौर पर अब जो अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई उस हवाले से जो एतराज़ात हैं वो आइंदा 15 दिनों तक जो है वो दाखिल करवाए जा सकेंगे। जबकि इसके अलावा एतराज़ात किसी भी किस्म के दाखिल ना होने की सूरत में फाइनल जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जारी करके बाकायदा तौर पर अफसरान को जो FBR के दीगर टैक्स दफातर हैं उसके अंदर उनकी तैनातियाँ कर दी जाएंगी। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।